नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक गुस्साए व्यक्ति ने ईवीएम मशीन ही तोड़ डाला। एक शिवसेना सिंधे गुट के एक विधायक है जो मतदान केंद्र के अंदर धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं और महिला से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, उस महिला से जो वोट डाल रही होती है, यानी सभी नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। एक ऐसी खबर निकल करके आती है जो एक्सयूवी गाड़ी के अंदर 6 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। एक जगह से ऐसी खबरें निकल करके आती हैं जहां पर बोगस वोटर पकड़ाए जाते हैं, 2 वोटर गिरफ्तार किए जाते हैं। एक जगह से और ऐसी खबर निकल करके आती है जो व्यक्ति घर से निकलता तो सही है वोट डालने के लिए, लेकिन वोट उसका पहले ही गिर जाता है। जी हां, ये सब कुछ, ये सारी खबरें महाराष्ट्र चुनाव से निकल करके आ रही हैं, यानी कि निकाय चुनाव से जो है परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों के बीच से खबर निकल करके आ रही है। सभी खबरों पर बारीकी से नजर बनाएंगे। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। हेडलाइन है, बीएमसी इलेक्शन मतदान केंद्र में विधायक के घुसने का वीडियो वायरल, जांच शुरू। बीड़ में कार से 6 लाख रुपए बरामद। दोस्तों, ये जो विधायक हैं जो मतदाता केंद्र में जा रहे हैं, ये किसी और पार्टी का नहीं है, शिवसेना सिंधे गुट के एक विधायक है। वो विधायक का नाम क्या है मैं वो भी आपको बता दूं तो जरा और भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में शिवसेना सिंधे गुट के विधायक संतोष बांगड़ ने एक मतदान केंद्र के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में मतदान कर रही एक महिला के पास जाकर झांकते हैं और उससे बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार यह नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ये मतदान करने वाले जो लोग होते हैं उसकी गोपनीयता का और निष्पक्ष मतदान करने का जो अधिकार है उसका यह उल्लंघन माना जाता है। लेकिन फिर भी सभी नियमों को ताक पर रखकर शिवसेना सिंधे गुट के जो विधायक हैं वो दंदनाते हुए मतदान केंद्र में चले जाते हैं, वोट डाल रही महिला से बातचीत करते हैं। बताइए, जबकि साफ साफ नियमों में लिखा गया है कि वोटिंग के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और कहा गया जा रहा है कि जांच पड़ताल चल रही है। अब आप सभी को भी पता है कि जांच पड़ताल होगा, क्या कुछ होगा, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और वही दूसरे पक्ष को होते तो किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, आप सभी को पता है। खैर, खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं। जरा ये खबर देखिए, दूसरी हेडलाइन लिखा गया है, नगर परिषद चुनाव, कई शहरों में मशीन खराब, गुस्साए युवक ने तोड़ दी ईवीएम, झड़प ने बिगाड़ा चुनावी माहौल। दोस्तों, एक जगह पर एक शख्स ने ईवीएम मशीन ही तोड़ डाला। दरअसल ये शख्स जाता है वोटिंग डालने के लिए और ये आरोप लगाता है ये व्यक्ति कि जब मैं वोट डाल रहा था दूसरे बटन मैंने दबाया तो बटन की जो लाइट जली वो दूसरे बटन पर जल गई। ये कैसे संभव हो सकता है? और यही देख करके गुस्से में जोश में आकर के उस व्यक्ति ने ईवीएम मशीन ही तोड़ डाली। हालांकि मशीन तोड़ना गलत है, ईवीएम मशीन तोड़ना गलत है, सरकारी चीजों को तोड़ना गलत है। अपना ही है, देश का रुपए लगा है उसमें, अपने देश का पैसा है, देश की संपत्ति है, तोड़ना गलत है। आप शिकायत और तरीके से भी करा सकते हैं, विरोध अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी चीजों का नुकसान करना यह अच्छी बात नहीं। खैर, देश की जनता है, गुस्सा है, तोड़ दिया गया, नई मशीनें मंगवा करके फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई। यह मसला यह नहीं है कि उस शख्स ने मशीन तोड़ दिया, ईवीएम मशीन ही तोड़ दिया। यहां मसला यह है कि बटन दबा रहा है किसी और का और वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि लाइट किसी और बटन पर जल रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? इस खबरों में जरा और आगे बढ़ते हैं। खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं तो जरा देखिए, इसमें लिखा गया है, इस कटिंग में 2 न्यूज है और लिखा गया है, गुस्साए युवक ने ईवीएम मशीन तोड़ी, जिसके बारे में मैंने बताया। और इस खबर को पढ़ देता हूं। गढ़चांदुर नगर पालिका चुनाव में मतदान के समय गंभीर गड़बड़ियों का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक युवक द्वारा मशीन तोड़ने पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़चांदुर प्रभाग क्रम संख्या 9 में मतदान के दौरान इरिगेशन कॉलोनी गढ़चांदुर निवासी विवेक मल्लेश दुर्ग 31 साल के ने बटन दबाने पर दूसरे चिन्ह के लाइट जलने पर तैश में आकर उन्होंने ईवीएम मशीन ही तोड़ डाली। जो मैंने बताया आपको कहानी स्टार्टिंग में वही है। और जरा नीचे आइए, चुनाव में बोगस मतदान का मामला। दोस्तों, बोगस मतदान, राहुल गांधी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, कई बार, और जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब तक बोगस वोटर का वो जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी बोगस वोटरों को लेकर राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटका के आनंद विधानसभा को लेकर के बोगस वोटरों का जिक्र किया, और हाल ही में जो एच फाइल का जो खुलासा किया,
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो यूपी में भी वोट डाल रहे हैं और आकर के जो है हरियाणा चुनाव में भी वोट डाल रहे हैं, दो दो जगह पर वोट डाल रहे हैं। और आज यह खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से कि किस तरीके से बोगस वोटर पाए जा रहे हैं और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे पहले आप इस खबर में देखिए कि एक खबर और आई कि एक व्यक्ति जाता है वोट डालने के लिए और उसका वोट पहले ही डल जाता है। तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए जो लिखा गया है, फर्जी मतदार पकड़ाया, फर्जी मतदाता पकड़ाया, लिखा है चंद्रपुर जिले के राजौरा में भाजपा उम्मीदवारों के रिश्तेदारों और पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं को खुलेआम पैसे बांटे जाने का वीडियो वायरल होने से खलबली मच गई। बुल्ढाड़ा में गांधी प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर आए 2 मतदाता बोगस पाए गए, पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। 2 मतदाता बोगस पाए जाते हैं और दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हिरासत लेना एक अलग मसला है, कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ना एक अलग मसला है, लेकिन बोगस वोटर दोस्तों ये बड़ा गंभीर मसला है। आखिर बोगस वोटरों की इतनी हिम्मत कैसे होगी जाकर के कोई वोट डाले और वहां से धरपकड़ होगा, चलिए एक अलग मसला है, लेकिन बोगस वोटर कैसे, यही तो सवाल है। और इससे भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि यह जरा देखिए, एक निवासी हैं गांधी चौक शहीद वार्ड के निवासी हैं सलीम रशीद शेख, 41 साल के हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो मतदान करने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनका वोट जो है पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डाला जा चुका है। बताइए, यही हाल बिहार में भी देखने को मिला और यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये वोट डालने जा रहे हैं लेकिन उनका वोट पहले से किसी और व्यक्ति ने डाल दिया। कैसे संभव हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? और यही सवाल बिहार के विधानसभा चुनाव में पूछे जा रहे थे। याद है आपको, कई सारे फोटो वायरल हो रही थी कि एक व्यक्ति दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, एक व्यक्ति हरियाणा में भी वोट डाल रहा है और वही व्यक्ति जाके बिहार के विधानसभा में वोट डाल रहा है। कई सारी फोटो ऐसे निकल करके आई कि एक व्यक्ति जो है उत्तराखंड में वोट डाल रहा है और जाकर के बिहार में वोट डाल रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कार्रवाई की गई? हालांकि चुनाव आयोग तो बार बार गणेश कुमार जी कहते हैं कि यह कानूनन जुर्म है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और देखना यह दिलचस्प होगा कि जो महाराष्ट्र के चुनावों से, जो बीएमसी इलेक्शन से जो ये खबरें छन छन करके आ रही हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। क्या शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं जो दंदनाते हुए मतदान केंद्र घुस जाते, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? वो जो 6 लाख रुपए वाली जो गाड़ी, एक्सयूवी गाड़ी जो पकड़ाई गई है, हालांकि दूसरी जगह पकड़ाई गई है, अब वो पैसे किस लिए लाए गए थे जांच का विषय है, जांच पड़ताल चल भी रहा है, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या गिरफ्तारियों तक सीमित रह गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई की जाएगी? एक व्यक्ति साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया हमने बटन दूसरे पर दबाया, लाइट दूसरे की जल गई और गुस्से में आकर ईवीएम तोड़ दिया। हालांकि ईवीएम तोड़ दिया गलत किया, मशीनें तोड़ना गलत है, इस तरीके से गलत संदेश जाता है। लेकिन क्या ये जो सवाल उस व्यक्ति ने उठाए, क्या उस पर कोई जांच पड़ताल किया जाएगा क्या? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। और एक सवाल और जाते जाते कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया हम घर से मतदान केंद्र जा रहे हैं, मतदाता के तौर पर मतदान डालने के लिए जा रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं और पहले ही किसी और व्यक्ति हमारे नाम पर वोट डाल दिया, क्या इस पर जांच पड़ताल किया जाएगा क्या? ये भी सवाल है। दोस्तों क्या लगता है, चुनावी प्रक्रिया को लेकर अब तक कई प्रदेशों में सवाल उठ चुके हैं। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस पर क्या जानकारी देना चाहता है, क्या किस चीज का वेट कर रहा है, गणेश कुमार जी क्यों नहीं इस पर कुछ जवाब देते हैं, ये मसला अभी गंभीर बना हुआ है। क्या लगता है कि गणेश कुमार जी इस पर कोई बहुत जल्द बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? क्योंकि एसआईआर का मसला भी सदन में अब उठने वाला है और जाहिर सी बात है जब एसआईआर का मसला उठेगा तो गणेश कुमार का मसला भी जरूर उठेगा। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।